हमें अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए या पेपर में हमको कैसे लिखना चाहिए अपने एग्ज़ाम्स में। तो आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे कि हमें पेपर अपना जो है कैसे लिखें कि हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ बाय द स्किल्स। तो इसमें पहली स्किल्स क्या है कि हम कभी भी आंसर शीट लिखते हैं तो हमारा जो आंसर शीट होता है, सपोज दैट कि ये हमारी आंसर शीट का ये पेज है, तो हम उसमें मार्जिन लगाएं। क्या होता है? मार्जिन लगाएं, क्योंकि जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं, जब हम पेपर को कभी भी फोल्ड करते हैं तो ये इतनी दूर जो है ये कवर हो जाता है, और अगर हम ये मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो हमारा लिखा हुआ जो आंसर होता है वो भी छिप जाता है, और छिपने के कारण वो दिखने में नहीं आता है। तो उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एग्जामिनर उस पर नंबर काट सकता है या घटा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मार्जिन ज़रूर दें। विदाउट मार्जिन कभी भी आंसर शीट ना लिखें, क्योंकि ये चांसेस होते हैं कि आपके नंबर्स कट जाएं। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, स्पेस बिटवीन लाइन्स एंड आंसर्स। बेसिकली दिस इज नोन एज स्पेस बिटवीन आंसर्स। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं, 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, एंड देन अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना, एंड लिखते जाते हैं और हमने गैप नहीं दिया है। तो ये भी हमको नहीं करना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ये हमारी मान लीजिए 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, देन हम एक लाइन या 2 लाइन गैप छोड़ेंगे, देन दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे हैं। एक तो क्वेश्चन आपका जो आंसर शीट है वो दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, ताकि वो दूर दूर रहेगा और चेक करने में भी एग्जामिनर को ईजी होगा, ताकि उसको खोजना नहीं पड़ेगा, ताकि उसको हौच पौच नहीं लगेगा क्वेश्चन आंसर शीट। दैट्स वाई हमको 1 या 2 लाइन हर आंसर के बीच में छोड़ना चाहिए। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए अब अगर हम कोई चीज़, हमारा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट गया है, हमें याद नहीं आ रहा है, तो अगर हम ये 1 या 2 लाइन छोड़े रहेंगे, तो अगर हमें बाई चांस अगर क्वेश्चन देखते टाइम, दूसरे क्वेश्चंस करते टाइम अगर हमको याद आता है, तो हम ये लाइन अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद भी हमारे पास ये 1 लाइन गैप बचेगा। तो ये है दूसरी टिप्स। अब जो तीसरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ होती है और हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी में वो गलती हम ज़्यादा कर देते हैं, तो वो क्या है? स्क्रबलिंग। अवॉइड स्क्रबलिंग। जैसे हमने कोई भी चीज़ लिखा, मान लीजिए एप्पल ही लिखा, तो हमसे गलती हो गई, मान लीजिए हमने एप्पल की स्पेलिंग AIPPLE लिख दिया, तो इसको हम क्या करते हैं जनरली कि इसको ऐसे 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 करके गूंज देते हैं पूरा। तो ये ऐसे करने से क्या होता है कि कॉपी अच्छी नहीं दिखती है, ये भद्दा सा लगता है, ये दाग सा लगता है। तो मान लीजिए अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो इसको एक सिंगल लाइन से कट कर देंगे और आगे लिखते चले जाएंगे। इससे आपकी जो कॉपी है वो, ये तो एग्जामिनर्स को तो पता चली जाएगी कि ये कटी हुई है, बट अगर उसको थॉरली देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने कट की हुई है। बट अगर चेक करेंगे तो वो आपको दिख जाएगी। इससे क्या होता है कि ये ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर शीट जो होता है निगेटिव मार्किंग के लिए हाईलाइट नहीं होती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है हाईलाइटिंग पॉइंट्स। जो हमारे डेफिनेशंस में जो पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए अगर हमारे पास टाइम मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसको हाईलाइट करते रहिए, नहीं, ऐसा करने से आप टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ये हाईलाइट वाला पॉइंट कब करना चाहिए? जब हमारे पास पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर हमारे पास 20 मिनट से आप मिनिमम 15 मिनट अगर बचे हुए हैं, तो हमको एक बार थॉरली जो है अपनी पूरी कॉपी आंसर शीट चेक करनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको अंडरलाइन कर देनी चाहिए। दैट्स इट। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये इजी होगा
कि उसको जो इम्पोर्टेंट टर्म चाहिए अपने क्वेश्चन के लिए, अपने आंसर्स के लिए, वो उसको आसानी से मिल जाएंगे और वो जल्दी से कॉपी चेक करके आगे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप अगर कोई माइनर मिस्टेक्स भी करे रहेंगे तो उसके लिए आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, उसके चांसेस घट जाएंगे। अब 5वां पॉइंट है हमारा फिगर डायग्राम एंड लेबलिंग। तो कभी भी जो है हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो इसमें ये चीज़ तो पक्का करेंगे कि अगर उसका फिगर है तो फिगर लिखेंगे, फिगर बनाएंगे ज़रूर। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, अगर कोई भी चीज़ टॉपिक दे दी, डेफिनेशन, उसकी फिगर, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे उसका। देन उसके बाद है सब हेडिंग्स की जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये होती है क्राइटेरिया। और दूसरी बात, जब फिगर्स को हम ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए हमारा कोई ये बैक्टीरियल सेल हो गया, तो लेबलिंग क्या, अगर हमको एक कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी लेबलिंग जो है राइट साइड हमेशा हो, राइट साइड में हो, ऐसे लेबलिंग हो, जिससे क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड वे माना जाता है लेबलिंग करने का। अगर हम इसको हाउस पाउस कर देंगे ऐसे 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 तो ये गलत हो जाएगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कोशिश यही करेंगे कि जो लेबलिंग होती है वो राइट साइड करें, जितनी भी लेबलिंग्स होती हैं। तो अगले पॉइंट्स के तरफ मूव करते हैं, ब्रैकेट्स और बॉक्सेस। तो ब्रैकेट्स और बॉक्सेस कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कोई अपने कॉपी में फार्मूला लिखा है, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसको क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे या बॉक्स में बंद कर देंगे, जिससे ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा और ये आपका जो है ये कॉपी देखने में भी अच्छी लगेगी और मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करके, नोट करके, माइंड में सेटअप करके अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया जाए तो डेफिनेटली हम कुछ हद तक अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अप्लाई करिए इसको अपने आंसर शीट में एंड फॉलो करिए हमें ऑन फेसबुक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।